ये जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ ये पानी दिख रहा है, ये किले से लगी हुई एक झील है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बड़ा दरवाज़ा है इस किले का, जहाँ से इसकी एंट्री होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल वाइल्डलेस बाई तारिक में। आज मैं हूं एक ऐतिहासिक जगह पर, और जिसे कहते हैं पुराना किला। और ये पुराना किला भी है, लेकिन है भी ये पुराना। तो इसे आज मैं आप लोगों को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं इसके बारे में, कि इसमें किस तरह का इसका जो खंडहरात जो पड़े हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज यहाँ पर। और मजबूरी इस बात की है कि हो सकता हो मेरी वॉइस आज क्लियर ना हो, क्योंकि मेरा माइक और जितना भी मेरा सामान था वो बाहर हमसे जमा करा लिया गया है क्लॉक रूम में, और सिर्फ एक कैमरा ले जाने की ही सिर्फ एक इजाज़त दी गई है। तो इसलिए हो सकता हो कि आवाज़ भी दबी हुई हो, आवाज़ क्लियर ना हो। तो आइए चलते हैं, आपको हम पुराने किले की सैर कराते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं, आपसे एक बार फिर वही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ बता दूँ कि किले के अंदर आने के लिए अगर आपके पास कोई मूवी कैमरा है, या आपके पास स्टिक है, या इस तरह का ट्राइपॉड है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, और वो क्लॉक रूम में जमा कर दिया जाएगा। और एक कैमरा जो छोटा होगा उसके लिए आपको एक अलग से एक टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वो कैमरा यहाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उस कैमरे के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्राइपॉड या हैंडल नहीं लगा होना चाहिए। इस जगह का 4000 से ज़्यादा पुराना इतिहास है। इस किले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जगह ये कौरवों पांडवों से भी जुड़ी हुई है, और इस जगह को इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो बहरहाल उसके बाद फिर हुमायूं ने यहाँ पर किला बनाया दीनपनाह के नाम से, और उसके बाद शेरशाह ने उनसे जंग किया, और शेरशाह ने फिर इस पर कब्जा कर लिया। तो ये चलता रहा इतिहास। तो हम धीरे धीरे आपको ये बताएंगे सारी चीज़ें। इस किले में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा तो वो है जिससे हमने एंट्री की है, और एक ये सामने जो आपको दिख रहा है जो हुमायूं दरवाजे के नाम से है, और तीसरा दरवाज़ा जो है वो तलाकी दरवाजे के नाम से है। इस किले में काफ़ी कुछ गिर चुका है, और इस जगह पर एक प्रोग्राम होता है जिसे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम 60 मिनट का होता है। हिंदी लैंग्वेज का टाइम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रहता है, और इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम जो होता है वो रात 9 बजे से 10 बजे तक होता है, और फ्राइडे के दिन ऑफ होता है। इस प्रोग्राम का टिकट 100 रुपये का होता है। बाकी बच्चों का जो होता है वो 12 साल तक फ्री रहता है। और साथ में एक यहाँ पर और चीज़ होती है कि 100 रुपये के टिकट के साथ आपको एक ओडोमास भी दिया जाएगा, जो मच्छरों के लिए होगा। वो भी आपके लिए ख़ास बात है। लेकिन इस प्रोग्राम को आजकल बंद कर दिया गया है। कुछ कोरोना काल के बाद से यहाँ पर प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो आप जब भी आएँ तो उसके बारे में पता करके ही आएँ। और ये है हमाम, यानी कि बाथरूम। और ये जो आप देख रहे हैं ये नाली है, जो पानी निकलने के लिए इसको बनाया गया है। और ये ऊपर ही से हम आपको दिखा सकते हैं किस अंदाज का ये बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें तो। बहरहाल ऊपर से ही दिख रहा है, अंदर की तरफ कुछ रास्ते दिखाई दे रहे हैं इसमें, और ये किस तरह से बाथरूम था, क्या था। अब इसे देखिए आप, ये गहराई में एक ये छेद टाइप का बना हुआ है, अंदर रास्ता भी दिख रहा है। अब ये किस तरह का बाथरूम है, क्या है, इसके बारे में मालूम नहीं। और इसी तरह से इधर भी दिखाई दे रहा है। इसमें एक सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है नीचे की तरफ जाते हुए। ये देखें आप, ये सीढ़ियां है जो नीचे की तरफ जा रही है। यह किला मिर्जा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने बनवाया था, और बाद में शेरशाह सूरी से जंग हारने के बाद शेरशाह ने इस किले पर कब्जा कर लिया, और फिर इस किले में कई इमारतें शेरशाह ने बनवाई, जिसमें ये इमारत जो शेर मंडल कही जाती है, ये शेरशाह के जरिए ये इमारत बनवाई गई थी। और शेरशाह ने जब इस पर कब्जा किया तो इसका नया नाम शेरगढ़ रखा, और उससे पहले हुमायूं ने इसका नाम दीनपनाह रखा था।
एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि इस इमारत का नाम जो शेर मंडल रखा गया, तो ये एक हिंदी शब्द है मंडल। उस टाइम पर तो उर्दू, अरबी या फारसी ही का जोर था, तो ये इसका नाम कुछ और होगा जो अब इसको शेर मंडल कहा जाता है। बहरहाल अब ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये 8 कोने पर टिकी हुई एक इमारत है जिसे शेर मंडल कहा जाता है। शेरशाह की हुमायूं से दोबारा जंग होने पर यह किला शेरशाह को छोड़ना पड़ा और ये शेर मंडल हुमायूं ने अपनी लाइब्रेरी की तरह इसको इस्तेमाल किया और यहाँ पर उसकी बुक्स वगैरह रहती थी। इस शेर मंडल से एक तारीख और जुड़ी हुई है कि हुमायूं अपनी किताबों को लेकर के इसकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उसी दौरान अजान की आवाज़ उन्होंने सुनाई दिया, तो उनकी एक आदत थी कि अजान की आवाज़ सुनने पर वो झुक जाया करते थे, यानी कि अजान के अदब में वो झुक जाया करते थे। तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो झुके, लेकिन झुकने पर उनका चुगा या एप्रन कहिए जो ऊपर पहनते थे उनके पैरों में फंस गया और उसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उन्हें काफ़ी चोट आ गई। उस चोट की वजह से 1556 में वो दुनिया से चल बसे। मरने के बाद भी हुमायूं को सुकून नहीं मिला। उनको पहले इस पुराने किले में दफन किया गया, उसके बाद फिर यहाँ से उनको निकाल करके पंजाब ले जाया गया और फिर पंजाब से फिर वापस ला करके जो आज आप हुमायूं के मकबरे के नाम से जानते हैं, जो फिर वहाँ पर उनको दफन किया गया। तो ये पहले बादशाह होंगे जिनको दफन के बाद फिर इधर से उधर उनको ले जाया गया। ये भी उनके साथ एक तारीख जुड़ी हुई है। और ये दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं, ये बावली है, जिसे कुआं होता था जो किले की पानी की ज़रूरत को जो पूरा करता था, तो उसको इस तरह से अब घेर दिया गया है। ये चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ यह किला, जिसकी दीवारों की लंबाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और इनकी दीवारों की जो ऊंचाई है वो लगभग 18 मीटर के आसपास है। और उसके बीच में ये काफ़ी खूबसूरत पार्क बना हुआ है जिसमें ये पेड़ और तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। और ये है मस्जिद कोहना, मतलब पुरानी मस्जिद, इसका ये मतलब है। और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हुमायूं ने किया था, लेकिन उसके बाद जंग शुरू हो गई और हुमायूं को ये किला छोड़ना पड़ा। उसके बाद इस मस्जिद को जो पूरा किया वो शेरशाह सूरी ने किया। मस्जिद में अंदर जाने से पहले जूते तो उतारने ही हैं और हम तो यही कहेंगे कि किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो तो इस बात का यह ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर जूते पहन करके या इस तरह की कोई बेअदबी का काम नहीं करना चाहिए अंदर जाने से पहले, क्योंकि इस मस्जिद में अगर आज नमाज नहीं हो रही है तो कई सौ साल तक यहाँ नमाज पढ़ी गई है और सज्दे किए गए हैं, तो इसका एहतराम करना चाहिए। यह मस्जिद के अंदर का कुआं है जो पानी की जरूरत को पूरा करता था। और ये मस्जिद के ही साइड में ये देखिए अंदर ही अंदर कुछ इमारतें इस तरह की बनी हुई हैं, जिसमें दरवाजे भी आपको दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी नीचे तक है। बहरहाल उधर जाने नहीं दिया जाता है अब। और ये मस्जिद के हौज बना हुआ है जो वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह मस्जिद बहुत ही आलीशान मस्जिद है जो 5 दरों पर बनी हुई है और लाल, सफ़ेद, नीला, काला कई पत्थरों को मिला करके इसको बनाया गया है। तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट करो। 100 के करा देना गाइस। जय भोले बाबा की। यह है बीच का मेंबर की जगह जहां इमाम खड़ा होता है और बहुत ही आलीशान गुंबद, नक्काशीदार और ये बड़े बड़े दर अंदर के। और ये देखिए इसकी जो खूबसूरती आप देखिए जो नक्काशी की है, ये हाथ की बनी हुई ये नक्काशी है और इतनी सफाई है इसके अंदर कि एक भी इंच का या सेंटीमीटर का फर्क नहीं दिखा सकते। आप इसके आर्च देखिए बड़े बड़े से, और इसमें जो मेहराबें बनी हुई हैं वो 5 मेहराब है। इसमें एक बीच की है यहाँ इमाम खड़ा होता है, उसके अलावा 2 एक साइड में है और 2 एक साइड में है। इस सारी खूबसूरती में, इसकी नक्काशी में, इसकी जो भी खूबसूरती है, इसमें सब जगहों पर अगर आप देखें जो इसकी इमारत है पूरी, उसमें मुगलिया सल्तनत की एक छाप
नजर आ रही है। ये देखिए सफेद पत्थरों पर ये कुरान की आयतें जो इतनी खूबसूरती से लिखी हुई हैं कि एक एक शब्द, एक एक लफ्ज इसका समझ में आ रहा है, और उसमें नीले और काले पत्थरों से भी डिजाइनिंग की गई है। अब इस गुंबद में आप देखिए जो कारीगरी दिखाई दे रही है आपको, जो इसमें नक्काशी की गई है, जो रंग भरे गए हैं, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। अब ये आप देखें जो इसके आर्च के ऊपर जो कंगूरे बने हुए हैं, इसको आप देखिए कि इन्होंने हाथ से इसे कैसे काटा होगा, इतनी सफाई कैसे लाए होंगे इसको काटने में। आज के दौर में तो खैर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुछ कमरे नुमा ये दरवाजे अंदर दिखाई दे रहे हैं जो जमीन के अंदर जाते हैं रास्ते, ये अब बंद है। इस किले से एक तारीख और जुड़ी हुई है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जापान के 3000 फौजी इस किले में रुके थे। और एक बात और भी है कि जब देश का पार्टीशन जब हुआ तो हजारों शरणार्थी इस किले में और हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए थे। ये भी एक तारीख इससे जुड़ी हुई है। और ये है सामने जो आप अभी देखेंगे इसको, ये है तलाकी दरवाज़ा। ये भी हुमायूं दरवाजे के ही तरह है, लेकिन इस दरवाजे में फर्क इतना है कि वो क्षतिग्रस्त ज्यादा है और ये क्षतिग्रस्त कम है, और ये भी गहराई में ही बना हुआ है ये दरवाजा। इन 3 दरवाजों में से हुमायूं का दरवाजा और ये जो तलाकी दरवाजा, ये दोनों बंद हैं। सिर्फ एक जो बड़ा दरवाजा है जहां से किले की एंट्री होती है, बस वही एक दरवाजा खुला हुआ है। ये है 4 दीवारी जो किले के चारों तरफ है। और ये है जो दरवाजा, जो बड़ा दरवाजा जिसे कहते हैं, जिसे एंट्री की जाती है, ये है वो दरवाजा किले का। अब ये भी एक किले का ही एक हिस्सा है। ये आम तौर पर जैसे छतें देखिए गिरी हुई है, छतें नहीं है, लेकिन इसमें जो मेहराबें बनी हुई है, जो आर्च बना हुआ है इसका, ये अभी भी मौजूद है, लेकिन छतें इसकी गिर चुकी है। इन्हीं दीवारों से लगे हुए जो कमरे बने हुए हैं, जो कभी किसी दालान बनी होगी, उसे अब इसके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अब ऑफिस खुल गए हैं। और ये है यहाँ का म्यूजियम। इस म्यूजियम को देखने के लिए आपको 5 रुपए का टिकट लेके आना पड़ेगा। ये 5 रुपए का जो टिकट है वो एडल्ट्स का है, और बच्चों के टिकट नहीं लगते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, बातें और भी हैं, जानकारी और भी है। अब आप मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले ब्लॉग में।